हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे कल टीचर्स डे पे बहुत सारी बधाइयाँ भेजी, बहुत सारे पोस्ट भेजे, बहुत सारे मैसेज भेजे, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। एंड साथ ही साथ अ बिग थैंक यू टू ऑल माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स कि भाई एक्मे की जो फैमिली है वो कल के दिन ही 3000 लोगों की हो गई है। और कोशिश करिए कि इस फैमिली को और आगे इंक्रीज करें हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्मे अकेडमी के साथ एक्मे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जुड़ें। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक्मे अकेडमी हमेशा एक बहुत अच्छा कंटेंट देता रहेगा, हमेशा एक कह सकते हो कि परफेक्ट कंटेंट देगा। और कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें हो सके वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या यूँ कह लो कि बहुत ही कम अफोर्डेबल फीस में एमसीए एंट्रेंसेस के लिए प्रोवाइड कराऊं। बच्चों अभी कुछ दिन पहले एक्मे अकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया था। वो इनिशिएटिव था फ्री टेस्ट सीरीज का, जिसमें एक क्यूओडी क्विज ऑफ द डे स्टार्ट किया हम लोगों ने। राइट, आप यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्यूओडी का एक कंप्लीट वीडियो मैंने लिया था। उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है कि क्यूओडी में क्या क्या होगा। राइट, फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लिंक में इस कह सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा क्यूओडी को कैसे आप परचेज करें, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा कि आप क्यूओडी को कैसे परचेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। निमसेट, सीयूईटी, महाराष्ट्र एमसीए, वीआईटी वेल्लोर जैसे टॉप एमसी कॉलेजेस के लिए जो टारगेट आपका 23, 24 या 25 है, आप कैसे एक्मे अकेडमी के साथ जुड़ के डेली एक अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, साथ ही साथ संडे को एक कंबाइंड क्विज होगी कि पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया, हफ्ते में जो आपके टेस्ट लिए गए, उनका एक संडे को कंबाइंड क्विज होगी। साथ ही साथ बच्चों हर क्विज का आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। राइट, तो आप उसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। आई बटन पे आप क्लिक कर लें, आपको ईजिली मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चे अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नया है तो एक्मे के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्यूओडी के सॉल्यूशन की। राइट बच्चों, तो क्यूओडी 1 हमारा हो चुका है, जिसका नाम था सेट थ्योरी, जो कि कल हुआ था टीचर्स डे वाले दिन। तो बच्चों क्यूओडी 1 के ये टॉप रैंकर्स हैं, पहले तो इनके बारे में बता देता हूं मैं। तो फर्स्ट रैंक पे है मानसी साहू, जिन्होंने पूरा 10 क्वेश्चन राइट किया, 40 में 40 मार्क्स इनको मिले हैं। दूसरे नंबर पे हैं आपके एस सिंह, जिनके 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब इन्होंने 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, 36 मार्क्स। उज्ज्वल राज थर्ड नंबर पे 36 मार्क्स। राजकुमारी कश्यप 36 मार्क्स। प्रज्वल अग्रवाल 35 मार्क्स। और ये देखिए गौरव सोनकर, वृद्धि, यशिका, रहमान, आर प्रेम, ये सारे बच्चे 35 मार्क्स। मतलब बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मतलब 9, 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस बच्चों ने सही किए आउट ऑफ 10। आप कोशिश करें कि एक समय आए कि आप 10 में 10 क्वेश्चंस हर बार सही किया करें। राइट, बट आप ऑनेस्टी के साथ टेस्ट दें। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। और ये जो टॉप 10 के स्टूडेंट थे, इन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई कि भाई आपने टॉप 10 में अपनी पोजीशन बनाई क्यूओडी में। और कोशिश करिए कि आगे भी आप लोग अपने जो पोजीशन है उसको मेंटेन करें। बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, मैंने 10 ही लिए स्टूडेंट हैं, बट और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे। राइट बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। तो क्यूओडी का ये क्वेश्चन था पहला कि इन अ क्लास 70 स्टूडेंट्स लॉट टू टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, 50% स्टूडेंट फेल्ड इन टेस्ट 1। मतलब 50% स्टूडेंट हैं वो टेस्ट 1 में फेल हो गए। इसका मतलब पास कितने हुए? 50% पास हुए होंगे और 50% टेस्ट 1 में फेल हो गए होंगे। टेस्ट 2 में बेटा 40% फेल हो गए, मतलब 100% स्टूडेंट होते हैं। तो कंफर्म हो गया कि बेटा 40% फेल हुए, तो कंफर्म है बच्चों कि 10% क्या होगा, सॉरी 60% आपके क्या हुए होंगे? पास हुए होंगे। राइट, अब देखते हैं बेटा। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, एक टेस्ट बना लेते हैं, टेस्ट 1 वेन डायग्राम से करते हैं, ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। टेस्ट 1 टेस्ट 2, ठीक है बेटा। टेस्ट 1 में कितने, मैं 5 स्टूडेंट को ले लेता हूँ क्योंकि पास नहीं पूछे गए आपसे। राइट, आपसे पूछा गया कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होंगे। तो इसको मान लिया कि x% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे? पास होंगे, x%। राइट, यहाँ पे मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, x% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में या दोनों टेस्ट में क्या होंगे? पास होंगे। फर्स्ट टेस्ट में कितने पास हुए बेटा? 50%। सेकंड में कितने पास हुए? 60%।
तो यहाँ पे कितने बचेंगे बच्चों 50 माइनस एक्स, या सुनो, क्योंकि फर्स्ट में 50 करना था अपन को, सेकंड में हो जाएगा 60 माइनस एक्स। टोटल स्टूडेंट्स कितना होता है 100%, तो 50 माइनस एक्स प्लस 60 माइनस एक्स इक्वल टू 100। सो बच्चों यहाँ से देख सकते हैं 1 1 10, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 100, तो एक्स इक्वल टू आ गया 10%। मतलब बच्चों 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो 70 स्टूडेंट्स का अगर 10% निकालना है, 70 इंटू 10/100 करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 7 स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी ऑप्शन राइट था। क्लियर है? तो ये वेन डायग्राम से कर दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे, बहुत आसान था। टोटल 100% स्टूडेंट थे, मैं फर्स्ट में पास हुए 50%, सेकेंड में पास हुए 60%, और माइनस होता है इंटरसेक्शन। पढ़े होगे फॉर्मूला आप लोग, एन ऑफ ए यूनियन वी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि x%, तो यहाँ से x% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी, तो 10% का मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं और आप वेन डायग्राम से भी बना सकते थे। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है बेटा, किसी फाइनाइट सेट का पावर सेट होता है अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सबसेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट आते हैं। मतलब पावर सेट के अंदर ए के जितने भी सबसेट होंगे, वो जो सबसेट होते हैं बेटा, वो हमेशा जो सबसेट होते हैं किसी भी सेट के वो होते हैं 2 की पावर n। मतलब बच्चों पावर सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n आएंगे। गॉट इट? मतलब 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 एलिमेंट हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो बच्चों 26 एलिमेंट कभी भी किसी पावर सेट में, 35 हो सकते हैं, अगर ए में 5 एलिमेंट हुए तो 35 हो जाएगा, ए में अगर 3 एलिमेंट हुए तो 8 हो जाएगा, ए में अगर 4 एलिमेंट हुए तो बेटा 16 पावर सेट में आ जाएंगे, बट 26 एलिमेंट कभी भी पावर सेट का पार्ट नहीं हो सकते। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कई बार निम्न सेट में भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है। एक्स में जो एलिमेंट होंगे अगर आप देखें तो एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये एक हमारा सेट होल्डर फॉर्म में दिया गया है। यहाँ से नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 उठा के इसमें रखेंगे तो 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। नेचुरल नंबर हमारा सेकेंड उठा के रखेंगे 2, 16 माइनस 6 माइनस 1 यानी कि 9। एन की वैल्यू 3 उठा के रखेंगे तो बेटा 4 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 64 में से आपका राइट, हाँ नहीं, हाँ सही है, और यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे तो 10 माइनस करेंगे तो 54 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि x के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, और बच्चों y के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n 1 माइनस 1 0, 2 रखेंगे तो 9, 3 रखेंगे तो 18, 20, ऐसा चलता जाएगा। राइट, यस और नो? मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो x के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं y में जरूर प्रेजेंट है। देखो मतलब x के सारे एलिमेंट y के अंदर आ रहे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो y होगा उसके अंदर x होगा। यस और नो? y के अंदर x होगा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया यूनियन क्या होगा, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली y आएगा। इंटरसेक्शन पूछता तो x आता, राइट, बाय माइनस एक्स पूछता। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो y है, क्योंकि पूछा गया कि अगर इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा, तो ऑब्वियसली पूरा y ही मिलेगा, क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी y में है, तो यूनियन में हम लोग वही एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में होते हैं। राइट, क्लियर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बाय। अच्छा, आप लोगों के ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, आप लोग एनालिसिस जब करोगे जाके तो आप लोगों के ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जंबल ऑप्शंस थे, जंबल क्वेश्चन भी थे। राइट, चलिए तो आप लोग ऑप्शंस का ये देखिएगा कि आंसर क्या निकाल रहा हूं मैं। जैसे ये है हमारा x मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 है बच्चों, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस टाइप के आएंगे ए में। राइट, ए के अंदर ये एलिमेंट ये होंगे, और अगर बी के अंदर के एलिमेंट देखूँ तो 5, 10, 15 ये आएंगे। अब पूछ रहा है इंटरसेक्शन, कॉमन में एलिमेंट क्या होंगे, तो कॉमन एलिमेंट मुझे दिख रहा है पहला 15,
कंफर्म है पहला 15 होगा, दूसरा 30 होगा। और इसका एक तरीका और याद रखो, कभी भी ऐसा इंटरसेक्शन पूछा जाए जो दोनों में हो तो आप दोनों का एलसीएम निकाला करो, राइट। तो जो दोनों में आएंगे वो उनके एलसीएम के एलिमेंट आएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15, 30, 45। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ी है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका एक पैराबोला होता है, आप लोगों को पता होगा बच्चों, राइट। और जो कि ऐसे बनता है, आपने पैराबोला पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का, ठीक है बेटा। और एक आपने पढ़ा है क्या, मॉड एक्स। क्या पढ़ा है बेटा, मॉड एक्स। तो मॉड आपको पता है कैसे बनता है, मॉड एक्स का डायग्राम ये होता है, राइट। तो अगर आप देखोगे बेटा तो कितने सॉल्यूशन है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया कि इंटरसेक्शन 5 है, एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं। तो कॉमन पॉइंट की अगर बात करें तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कॉमन पॉइंट होंगे, यानी कि 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी यहाँ पे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ओनली। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर यहीं पे ये वाला कर्व बदल देता और इस कर्व को दे देता वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक कर्व बन जाता और ये कुछ इस तरीके से पैराबोला बनता। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग ग्राफ देखते तो हमें 3 एलिमेंट कॉमन मिल गए होते, राइट। नेक्स्ट, 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री। 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए, 37 मैथमेटिक्स में, 25 फिजिक्स में, 43 केमिस्ट्री में, एटमोस्ट 9 मैथ फिजिक्स, 29 फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फिजिक्स एंड लार्जेस्ट पॉसिबल इन 3 एरियाज। तो बेटा इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताया था। एक होता है वेन डायग्राम से कि हम लोग तीनों का वेन डायग्राम बनाएं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। बट मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आपको ये ऑल 3 वाला गिवन है, क्या है, गिवन है, तो बेटा ये वेन डायग्राम से आसान बनता है। बट अगर यही पूछा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत सारे एक्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप इस मेथड को छोड़ दीजिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाइए, जो कि आप सबको पता होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या होता है, एन ऑफ ए इंटर ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस में आएगा ये, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो कुछ नहीं करना आपको बेटा, मतलब आपको ये फॉर्मूला पहले से मेमोराइज था, आपको याद था, आप शुरू वही जाइए। टोटल एलिमेंट्स 15, ए में कितना 37, फिर कितना 24, फिर कितना 43, फिर 2 सब्जेक्ट वाले माइनस करने हैं, यानी कि 19, 29 और 20 माइनस करना है, फिर तीनों सब्जेक्ट वाला ऐड करना है। दैट मीन्स एक्स जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। 50 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 80, ये हो जाएगा 104, माइनस ये करेंगे बेटा हम लोग, कितना आ जाएगा 998, ठीक है, 4 5 6 68 प्लस एक्स। सो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, 50 इक्वल टू ये बचेगा 36 प्लस एक्स। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 50 माइनस 36, दैट मीन्स x इक्वल टू 14। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, दैट मीन्स मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। गॉट इट, क्लियर है। सो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो आप लोग देखिएगा, ऑप्शन मत देखिए, क्योंकि हो सकता है डी ऑप्शन आपके में ए बन के आया हो, तो आप लोग इस हिसाब से देखिएगा, राइट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान क्वेश्चन भी है। कैसे देखिएंगे, ए में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 6 एलिमेंट है, मिनिमम नंबर पूछा गया है ए यूनियन बी का। तो बेटा कभी भी 2 सेट का अगर मिनिमम चाहिए आपको, तो कंफर्म है कि जो बड़ा सेट है इसके अंदर ही पूरा चला जाए, कौन, छोटा सेट। दैट मीन्स बी के अंदर अगर ए चला जाएगा तो ये इसका मिनिमम वाला पोजीशन होगा कि यूनियन जो है वो मुझे मिनिमम मिलेगा। और यूनियन जब मिनिमम मिलेगा तो इसमें एलिमेंट 6 थे, इसमें एलिमेंट 3 थे, यूनियन लोगे तो कंफर्म है 6 एलिमेंट मिनिमम होंगे। और मैक्सिमम होता, अगर मैक्सिमम एलिमेंट पूछे गए होते किसमें, इंटरसेक्शन में, तो कंफर्म बेटा, सॉरी यूनियन में मैक्सिमम पूछे गए होते तो इनमें एक भी एलिमेंट क्या नहीं होता, इंटरसेक्ट नहीं होता, कॉमन नहीं होता। मतलब ए में 3 और बी में 6 हो जाता। तो हम लोग बोल सकते थे कि मैक्सिमम एलिमेंट इन यूनियन बी। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि अगर आपसे पूछे मिनिमम एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कम के कम एलिमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में डाल दो। तो इंटरसेक्शन में मैंने कितना डाल दिया, पूरा 3 एलिमेंट डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हमने
इंटरसेक्शन में डाल दिया तो बेटा हमारा आंसर आ गया कि इसमें 6 एलिमेंट होंगे यूनियन में, राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हो एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बहुत आसानी से आप बूलियन अलजेब्रा से करिए। मैं आपको बताया था कि कैसे कैसे चेंज करते हैं। इंटरसेक्शन बन जाएगा डॉट कॉम्प्लीमेंट, तो बहुत सिंपल है बेटा। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए, आपको पता होगा डी मॉर्गन लॉ, ये डॉट बन जाएगा प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डैश, दैट मीन्स ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ए बी डैश, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो ए बी डैश आया, ए डॉट बी डैश। इसको वापस से सेट में लेके आएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। एक ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए, राइट। ये बच्चों ए हो गया, ये बच्चों बी हो गया। हमें क्या क्या पता करना, ए, तो ए में तो ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा, ये जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा ए हो गया। और मुझे क्या चाहिए बच्चों, और मुझे चाहिए, ध्यान से देखिएगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का, मतलब इंटरसेक्शन बी इसके बाहर का क्या क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो इन तीनों में अगर ध्यान से देखा जाए कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों इंटरसेक्ट किया है, तो वो पोर्शन है ये वाला, सिर्फ इतना वाला। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ऐसा ए जिसमें बी ना हो, यानी कि ए एंड बी नॉट, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी के बाहर का, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन मैंने देखा है गलत हुआ है, राइट। हाउ मैनी सबसेट्स ए कंटेन्स एलिमेंट 2 3 5, 2 3 5 एलिमेंट जो कंटेन करेगा, ऐसे कितने सबसेट होंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिन एलिमेंट्स को आपको सबसेट में ऑलवेज लेना है आप उन्हें रिमूव कर दीजिए, यानी कि 2 3 और 5 को हटा दीजिए। ए में कितने एलिमेंट बचे बेटा, 1 4 6, यानी कि इसके टोटल सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे कितने, 8। कंफर्म है उन 8 सबसेट में 2 3 5 ऑलवेज आएगा, मतलब जैसे इसका एक सबसेट क्या बनेगा, इसका वो बनेगा 5, यस और नो, तो 5 में डाल दो 2 3 5। एक सबसेट इसका बनेगा 1, तो 1 में डाल दो 2 3 5। एक सबसेट इसका बनेगा 4, तो 4 में डाल दो 2 3 5। एक सबसेट इसका बनेगा 6, तो 6 में डाल दो 2 3 5। एक सबसेट बनेगा इसका 1 4, तो 1 4 में डाल दो 2 3 5। एक सबसेट इसका बनेगा, एक सबसेट इसका बनेगा बेटा 1 6, तो इसमें डाल दो 2 3 5, गॉट इट। एक सबसेट इसका बनेगा 4 6, तो 4 6 में डाल दो 2 3 5, और एक सबसेट बनेगा इसका 1 4 6, तो उसमें डाल दो 2 3 5। मतलब पहले 2 3 5 को रिमूव कर दो, जो एलिमेंट बचे उससे टोटल सबसेट जो बन रहे होते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो राइट आंसर इज 8। हमें ये बना के चेक करने की नीड भी नहीं थी, हम डायरेक्ट आंसर 8 बोल सकते थे। ऑलराइट, ये वाला तो डायग्राम सबको पता होगा, डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कि भाई इस वाले पार्ट को बोलते हैं a माइनस बी, इस वाले पार्ट को बोलते हैं b माइनस ए। तो ये a माइनस बी, b माइनस ए का इंटरसेक्शन है, जिसका फॉर्मूला होता है a सिमेट्रिक डिफरेंस b, राइट। तो इस तो डायरेक्ट फॉर्मूले का आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, तो आपने ये 10 क्वेश्चन सेट के पढ़े। आज फिर से QOD चल रहा है आपका सेट 02 का, ठीक है। एक टाइम टेबल प्रॉपर मैंने दिया था इस वीक का, अगले वीक का टाइम टेबल भी आपको लेटेस्ट बाय सैटरडे संडे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप QOD के साथ जुड़िए, अपने आप का एनालिसिस करिए, और कोई भी अगर आपकी डिमांड रहती है कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हाँ कुछ बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर जैसे आपने लास्ट ईयर वेक्टर के क्वेश्चंस कराए थे, वेक्टर का एक लॉन्ग क्लास लिया था 6 साढ़े 6 7 घंटे का, प्रोबेबिलिटी का 5-6 घंटे का क्लास लिया था, ऐसी और टॉपिक्स पे क्लास ले लीजिए। तो आप इस कमेंट पे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आप 1 शॉट चाहते हैं, मतलब 6 से 7 घंटे की लगातार क्लास होगी, और उस क्लास में बेसिक से लेके टॉप तक का पूरा कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर करा दिए जाएंगे। तो किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक पे आपको चाहिए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप एक्मे अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको
कंप्यूटर के पूरे 9 वीडियोस का एक सीरीज है जिसमें निमसेट का कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस कवर किया हुआ है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे निमसेट एग्जाम होने के बाद मैसेज भेजे कि सर पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपके उस जो आपने 9 वीडियोज में पढ़ाया उसी से आए हुए हैं। तो बिल्कुल आप बेटा जा सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं कंप्यूटर की, उसको भी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कह सकते हो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट से जाके अपना कंप्यूटर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में लगाइए और यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियोज़ को, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कीओडी के सेशन में जहां पे हम लोग कीओडी 2 का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। थैंक यू।